नमस्कार। लव यू मेरी प्यारी वाइफ रूपा, मम्मी भी प्रणाम। मैं फिर भागलपुर हूँ और मैंने आज अपना यूनिफॉर्म चेंज किया। रीज़न ये कि आप एग्ज़ाम देने वाली हो ना। आज आपका लास्ट एग्ज़ाम है, 28 फेब है आज आपका फर्स्ट सिटिंग एग्ज़ाम है। तो मुझे एक TNB कॉलेज के यूनिफॉर्म में सेट होना पड़ा, क्योंकि मैं अंदर नहीं आ सकता ना बिना यूनिफॉर्म का। ये बाल वो मेरी दादी डेड की थी ना, तो इसलिए ऐसा है। और मेरा चेहरा या शक्ल जो भी है ना, वो मैंने पिछले 28 दिन से इस पर पानी तक नहीं लिया। मैंने मतलब अपने चेहरे को धोया तक नहीं है, मैं स्नान तक नहीं किया हूँ रूपा। केवल मैं आपका वेट कर रहा हूँ। और आज और आखिरी दिन है कि जैसे आपको सोच रहा हूँ कि आपके पास कोई प्लान होगा। ये एक आखिरी दिन है। जैसा आप कहा करती थी कि राहुल, मतलब मैं भी कहा करता था कि पहले पापा मम्मी को मनाने गए, मान गए तो बहुत अच्छा है, नहीं मान पाए तो फिर हम लोग बिना किसी की मर्जी के शादी करने के लिए खुद से एग्री हैं। और इसमें किसी की ना कोई ज़रूरी ही नहीं था, कोई ना कहेगा ऐसा कुछ था ही नहीं। तो आज ये 28 तारीख है, एक लास्ट डेट है जहाँ मुझे आपके एक बोली से या आपके एक जवाब से मुझे ज़िंदगी और मेरे मौत का बीच में मैं खड़ा हूँ, जहाँ आपके एक जवाब मुझे ज़िंदगी भी दे सकती है और मौत भी दे सकती है। तो आज मैं इसी के लिए आपके पास जा रहा हूँ और मैंने पूरा प्लानिंग किया है। देखो रूपा, बात यह है कि अगर मैं धीरज को रास्ते से नहीं हटाया, मतलब धीरज को अगर थोड़ा सा भी आपसे अलग नहीं किया, तो वो आपसे मुझे बात करने नहीं देगा। और मेरा बात करना आपसे बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं धीरज को थोड़े समय के लिए आपसे अलग करूँगा। मतलब ये नहीं कि उसे मारे पीटेगा, ऐसा नहीं, बस उसे अलग करेगा विद प्लान। अलग हो किया जाएगा, तब हम आपके पास आएंगे। और अगर फिर भी अगर देश के अलावा भी आपके साथ कोई और भी रहा, तब भी हम आपके समक्ष भी आएंगे, क्योंकि मुझे इससे डर नहीं लगता कि वो मारे या पीटे या मेरा खून कर दे। और इस पल मैं ये करूँगा और मैं फिर आपसे मिलूँगा, क्योंकि मेरा एक आखिरी रास्ता है रूपा। इसके बाद मेरे पास कोई रास्ते नहीं है शायद। मैं तब आपके घर जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास मैं मर जाऊँगा, वो तो मैं जान ही रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपके एक सवाल, आपके सिर्फ एक जवाब से मेरा कुछ होने वाला है। मैं मौत की तरफ भी जा सकता हूँ, ज़िंदगी की तरफ जा सकता हूँ। ऐसा भी नहीं है रूपा कि मैंने किसी लड़की को कल देखा और मैंने माँ से जिद किया, ऐसा भी नहीं। मैंने उस लड़की से बात कर रहा हूँ जिसे मैं पिछले 6 वर्षों से प्रेम कर रहा हूँ, और वो भी कर रही है, और उनका जवाब कभी ना आया ही नहीं है। तो उम्मीद है कि वो आज भी नहीं कुछ कहेगी, और जो वो प्लानिंग कर रही है सच में सक्सेस हो जाए, तो मैं उसे समझा पाऊँ या समझा पाऊँ। और अगर आप हाँ कहोगी तो फिर मैं आपके साथ हूँ। परंतु मेरे पास एक आखिरी पल की भांति है, क्योंकि शायद हो सकता है कि मैं इसके बाद कोई वीडियो पोस्ट ना कर पाऊँ या बना ना पाऊँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मतलब और कुछ है ही नहीं ना। बस आई लव यू एंड आई लव यू सो मच मेरी प्यारी वाइफ रूपा। मैं जहाँ भी हूँ हमेशा आपसे प्यार करता हूँ, अपने आप को कभी अकेला मत समझना। हाँ जल्दी आना, तुम भी मेरे साथ हमेशा रहती हो, देखो हमेशा मेरे पास हो, कोई हमसे अलग है ही नहीं। और तुम तो मुझसे कभी अलग ही नहीं हुई ना। लोगों की गलत फहमी ने आपको अलग कर दिया। हो सकता है एक दफा तक ठीक हो जाओ। आज मेरा आखिरी दिन है, मेरा एक आखिरी प्लान। देखते हैं आज क्या होता है नहीं होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर सब कुछ अच्छा हो गया तो बड़ी बेहतर है, ना हो पाया तो फिर मैं चला जाऊंगा हमेशा के लिए रूपा। आपका एक जवाब मेरे लिए बहुत कीमती रखता है, मेरे लिए सबके लिए कीमती है। शादी ही कर रहे हैं हम भी, कुछ और नहीं। आपके पापा भी शादी ही कराते हैं, लेकिन माँ मैं मर रहा हूँ ना, आपके पापा के लिए बेटर होगा ना किसी और के लिए। वैसे आप तो खुश ही नहीं हो, मैं तो इस बात को जानता हूँ। अपनी ज़िंदगी जीना सीखो रूपा, हिम्मत रखो। कहती थी कि मेरे पास जितना मैं ज़िद्दी हूँ, जितना मैं हिम्मत हूँ, उतना किसी में नहीं है। आज अब वो करने का समय आ गया कि तुम्हें करना चाहिए। वो जो कहती थी वो करो, तुम्हारी ज़िंदगी है रूपा। वो तो उनके कर्म है कि सबको जन्म दिए और आप यहाँ तक आ गए। तो अपनी ज़िंदगी जीना सीखो, सही गलत को करना सीखो। किसी के प्रेशर या 1000 के कहने से अपनी बात को चेंज मत करना सीखो, जो सही है वो करना सीखो। तो इसलिए अब क्या करोगी वो तो मुझे पता नहीं। बस मेरा उम्मीद, जहाँ तक मैं आपको पढ़ रहा हूँ ना अभी तक, उस तरह से मैं इतना ही देख पा रहा हूँ कि मेरी रूपा ना
मतलब मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं करूंगी, ऐसा कभी बोल ही नहीं सकती। ऐसा मुझे लगता है कि मेरी रूपा ऐसा कभी नहीं करेगी, कभी भी नहीं। जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ उतना मुताबिक से इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप नहीं कहोगी, ये संभव ही नहीं है। और भी देखते हैं कुछ, पॉसिबल नहीं कि आप नहीं कहोगी। मैं इसीलिए आपके पास जा रहा हूँ, देखता हूँ कि क्या कहती है। मैं भागलपुर में हूँ अभी। आई लव यू मेरी प्यारी वाइफ रूपा। तो क्या कहते हैं, मतलब संभव नहीं है। जहाँ तक मैंने आपसे प्यार किया, जहाँ तक मैंने आपको, मैं भटकते भटकते आके सही स्थान पर रुका था। मैं प्यार को ऐसा तो नहीं कहीं पढ़ पाया, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसमें मुताबिक आप कहीं भी ये ना का वर्ड एन भी नहीं है। तो पता नहीं इस 28 दिन में आपके साथ क्या हुआ है कि आपने इस मेरे इस एनालिसिस को, जवाब को कुछ बदल सकती हो, मुझे नहीं पता। बट मेरे मुताबिक आपका जवाब ना कभी है ही नहीं। मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ, फिर भी सोचते सोचते रहता हूँ कि मेरी रूपा ना कहेगी, पॉसिबल है ही नहीं। आई लव यू सो मच। वो क्या कहना चाहो पता नहीं, बट वे हो सकता है कि तुम्हारे पापा मुझे पकड़ ले या भाई अपने साथ लेके चले जाए, या हो सकता है कि मुझे हमेशा के लिए मार दे। परंतु मैं आपको देखना चाहता हूँ। इतनी औकात नहीं है हमारी कि हम तुमको कुछ कर पाएँ, बिकॉज यू आर माई लव। मेरी प्रेमिका के पास बहुत हिम्मत है। वो हमेशा कहा करती थी अगर वो अब नहीं करेगी तो कब करेगी, पता नहीं। लव यू मेरी प्यारी वाइफ रूपा, आई लव यू सो मच। मैं हाँ, आज भी पैर में स्लीपर नहीं है ना, वो देखो ऐसे। कब मेरे पास कैमरा वैमरा नहीं है ना, अकेला हूँ, किसी को बता भी नहीं सकता मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पता है रूपा, जिंदगी है तो तकलीफ है, ये संबंध है तकलीफ और ज़िंदगी का। ज़िंदगी नहीं रही तो तकलीफ नहीं होगा, अगर तकलीफ में तो ज़िंदगी ही नहीं है। दैट मीन्स पॉसिबल। लव यू ऑलवेज। ये कास्ट कुछ नहीं होता रूपा, ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। कि मैं इसके बारे में कुछ कहना तो नहीं चाहूँगा, बट आई लव यू। तो मैं चलूँ?